जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्रवार व्रत कथा का वर्णन करेंगे। ये व्रत शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इसमें सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और सफ़ेद खीर का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ये व्रत सोमवार के व्रत की तरह ही है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के सुख, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। कथा। एक नगर में तीन युवक रहते थे। तीनों में आपस में बड़ी दोस्ती थी। वो तीनों बड़े प्यार भाव से रहते थे। एक दिन तीनों बैठे गपशप कर रहे थे और उन्होंने सोचा, धीरे धीरे बातें करते करते उनकी जो बात का विषय था वो पत्नियों पे आ गया। पत्नियों की प्रशंसा करने लगे, जिनमें से एक तो सेठ कुमार था, एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण कुमार था। जो राजकुमार था और ब्राह्मण कुमार था, इन दोनों की तो शादी हो चुकी थी, पर जो सेठ कुमार था इसकी शादी हो चुकी थी पर अभी गौना नहीं हुआ था। इसीलिए वो दोनों जने अपनी पत्नियों की प्रशंसा करते रहे। जो सेठ पुत्र था वो चुपचाप ये सारी बातें उनकी सुनता रहा। उसने वहीं पे निश्चय कर लिया, मैं भी जाकर अपनी पत्नी को वापस लेके आऊँगा। वो घर गया। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं भी कुसुम को लेने ससुराल जा रहा हूँ। तो उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी बेटा, जो शुक्र अस्त हुआ है इसमें कन्या को लाना सही नहीं होता। तुम जब शुक्र उदय हो जाएगा फिर लेके आना, ये अभी शुभ नहीं है। पर वो एक भी बात ना मानना। जब वो एक भी बात मानना ना अपनी ज़िद के ऊपर टस से मस ना हुआ तो वो अपने ससुराल चला गया। जब वो ससुराल पहुंचा, वहाँ जाकर उसकी बड़ी इज्जत मान, बड़ा प्यार मिला। वहाँ जाकर उसने एक समय देखकर अपने सास ससुर से बात कही कि मैं तो कुसुम को लिवाने लाया हूँ। तो उसके सास ससुर ने भी बहुत समझाया कि अभी जो वक्त है ये लड़की को विदा करने का नहीं है, ये तो अशुभ समय है। जब शुक्र उदय हो जाएंगे तब आप इसे ले जाना। पर वो नहीं माना। उनको विवश होकर लड़की को भेजना पड़ा। विदाई हो गई जी। तो जब विदाई हुई, नगर से निकल गए। जब वो नगर से निकले ही थे तब उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बल्द को भी बहुत चोटें आई और उसकी पत्नी को भी थोड़ी चोटें आई। पर जो सेठ पुत्र था उसने अपनी यात्रा जारी रखी, बीच में नहीं छोड़ी। तो जाते जाते अभी रास्ते में जा ही रहे थे तो उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकू उनका सारा धन और गहने आदि सब कुछ ले गए। तो इतने करते करते वो अपने घर पहुंच ही गया। जब वो घर जाकर चारपाई के ऊपर बैठा ही था तभी एक सांप ने उसे डस लिया और वो वहीं पे मूर्छित हो गया। तो जब वो मूर्छित हो गया तो पत्नी थी वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसे सोचा, हाय अब क्या होगा, ये क्या हो गया। तो इसी घटना का उन्हें पता ही नहीं था कि भी ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इतने में ये सारी घटना की जो कहानी थी वो ब्राह्मण कुमार के बेटे को पता चल गई। ब्राह्मण कुमार भागा भागा आया। उसने कहा, ये क्या हो गया,
तो उसने कहा, ऐसे ऐसे करके मेरा बेटा ससुराल से अपनी पत्नी लाया था, आते ही इसको सांप ने काट लिया। तो उसने कहा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये ना शुक्र अस्त में अपनी बीवी को ले आया है। अगर ये उसके ससुराल ही पहुंचा दिया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, वरना 2-3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ पुत्र के पिता को ये बात जच गई। उन्होंने ऐसा ही किया। वो जल्दी से अपनी बहू और बेटे को ससुराल वापस भेज दिया। वो चले गए। वहाँ पर जाते ही 2-3 दिन में ही उसका जो विष था थोड़ी सी दवाई से ही ठीक होना शुरू हो गया। अब वो काफ़ी ठीक हो गया था। तो वो वहाँ तब तक रहे जब तक शुक्र उदय नहा हो गया हो। तो जब शुक्र के दिन ठीक हुए तब वो ससुराल से अपने घर में वापस आया और बड़े चैन से सुख शांति से रहने लग गया। तभी सारे संसारिक सुख वो भोगने लगा। जब भी शुक्रवार आता तो वो बहुत देर तक उसने शुक्रवार के व्रत रखे और जिससे उसका जीवन बहुत सुखमय और अंत तक सुखमय ही रहा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें शुक्रवार का व्रत जरूर कर लेना चाहिए। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यहीं पे मेरी कथा समाप्त होती है। प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।